साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद। आप देख रहे हैं SI सब न्यूज। आज हम जनपद पीलीभीत के गांव सिरसा सरदहा विकासखंड मरौरी में हैं और जहां हमारे ऐसे साथी जो बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सच्चे पक्के सिपाही हैं, उनसे आज हम रूबरू हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे और जिन्हें हाथी वाले कह के पुकारा जाता है। चुनाव के समय लोग आते हैं, जब वोट मांगने लोग आते हैं, टीम आती है तो टीम के लोग एक कह देते हैं कि उधर हाथी वाले हैं, उधर वोट क्या मांगोगे, हाथी भी जाएंगे। तो आज उन हाथी वालों से हमें बात करनी है। तो हमारे साथ में है, आपका शुभ नाम क्या है? उसको धर्मवीर मित्रा जी कहते हैं। धर्मवीर मित्रा जी। जी हाँ। सिरसा सरदहा के रहने हाँ, सिरसा सरदहा। अच्छा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, लोग पहले आज भी कहते हैं हाथी वाले हैं उधर। जाटव समाज के लोग जहाँ भी रह रहे हैं उन्हें हाथी वाले कह के पुकारते हैं। जी। ऐसी क्या वजह थी जो हाथी वाले कहते हैं? ऐसा है, सन 86 से हम बराबर बसपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ। राजनीतिक दल पर भी और बौद्धनाथ कला मंडल द्वारा सन 86 से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम लोगों की जूता चप्पल टूट गए हैं घिसते घिसते। कभी बसपा ने हमारे तरफ नहीं देखा। हम लोगों की स्थितियाँ वैसी ही बनी रही। बसपा के पीछे तो आप बहुत दौड़े। काफी समय से सन 86 से ही बराबर लगे हुए हैं। हम लोगों ने लाठी डंडे खाए, हम लोगों ने गाली गलौज सही, हम लोगों ने बड़ी बड़ी परेशानियां झेली। विनाश बसपा ने हमारे तरफ मुड़कर नहीं देखा। हम लोग दूसरे लोगों को अपना नाच बेच करके ले जाते थे और मीटिंग अटेंड कराते थे, गांव-गांव प्रचार करते थे और बौद्धनाथ कला मंडल द्वारा ही क्या 10-11 जिलों में इन प्रचार प्रसार की है। बहुत बड़ी कठिनाइयाँ झेली। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत दैनिक चलती थी। हम दूसरों का सामान ले करके हमने प्रचार प्रसार किया और फिर भी प्रचार प्रसार करने के बाद जब घर पर आए तो हमारे पास एक दाम नहीं बचती थी। इसलिए हमने बसपा ने आज तक हमको किसी तरह से मुड़ के नहीं देखा। तो इसलिए मजबूरियां हैं, इसी मजबूरी से हम बसपा छोड़ रहे हैं। अच्छा, बसपा छोड़ करके आप इससे पहले तमाम अन्य पार्टियां थी जी, तो आपने बसपा नहीं छोड़ी और आजाद समाज पार्टी आ गई, चंद्रशेखर जी आ गए जी, तब बसपा छोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर में ऐसा क्या देखा? चंद्रशेखर में अभी देखा है, चंद्रशेखर जी जो हैं अभी सही पैमाने पर चल रहे हैं। अगर चंद्रशेखर भी हमको नहीं देखेंगे मुड़ करके तो आप उनका भी पीछे छोड़ देंगे। तो बताया गया ये समाज वो समाज है जिसने ना किसी की सुनते हुए और जब एक पार्टी चुन ली तो उसी पार्टी के पीछे चलते रहे, लेकिन उस पार्टी ने मुड़कर नहीं देखा कभी। तो आज ये समाज बसपा से मोह भंग होने के बाद आजाद समाज पार्टी की ओर रुख कर रहा है। चंद्रशेखर से उनके बयानों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर चंद्रशेखर आजाद की तरफ है समाज। तो मेरे साथ हैं भगवान दास सागर जी। हाँ सागर साहब, आप बताएंगे कुछ? मैं भी मित्रा जी के साथ कभी 86 से प्रचार प्रसार बौद्धनाथ कला मंडल के माध्यम से, हाँ, और प्रचार मंडल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ, इसके बाद बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। हाँ, हम समस्त लोगों ने पीछे पार्टी के कार्यकर्ता थे लोग, हम रिक्वेस्ट करते थे हमारे लिए कुछ आप देखें, हमारे पार्टी का कार्यक्रम जो है इसी की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ हमें सहयोग कर दें, लेकिन कोई बात किसी ने नहीं सुनी। आज कितने लोग हुआ करते थे नाटक में? 17-18 लोग थे हम लोग। अच्छा,
17-18 लोगों में किसी को बसपा ने मुड़कर नहीं देखा। नहीं देखा किसी को। बसपा के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष तमाम होते थे, यहाँ मंत्री भी रहे हैं, उन लोगों ने आपको बुलाया, बुलाते थे, सहयोग देते, आर्थिक सहयोग बिल्कुल नहीं दिया, कभी नहीं दिया। कोई कार्यक्रम होता था, बहन जी का जन्मदिन है तो आप आ जाइए, हम अपने प्रचार मंडल के माध्यम से अवगत कराते थे लोगों को, समाज को जागृत करते थे, बहुजन समाज पार्टी क्या है, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट मिशन है, इसको सब लोग समर्थन करें, ऐसे हम प्रचार में किया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो आपकी शिकायत बहन मायावती जी से है या आपकी शिकायत इस जिला के कार्यकर्ताओं से? जिला अध्यक्ष और मंडल कार्यकर्ता सब लोग जानते थे, इन्होंने बहन जी के पास शिकायत पहुंचाई या नहीं पहुंचाई इसको मुझे अवगत नहीं है, लेकिन ये चीज को बहन जी को मालूम होना चाहिए कि पूर्ण बहुमत से 2006 सीटें मिली थी, एक बार पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी, लेकिन आज नीचे गिरने का ये जरिया क्या है, इसका माध्यम क्या, क्यों गिर रही है, इसको खुद दिमाग में सोचना चाहिए। नहीं, बहन जी का प्रमाण भी किया आपने, जब बहन जी ने मेला लगवाया था आंवला में, रामनगर में। हाँ गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पार्टी गई थी और वहाँ बहन जी के संज्ञान में भी था कि पीलीभीत से पार्टी आई थी। इसके बाद में कोई सहयोग? कुछ सहयोग नहीं, कुछ नहीं। आज हम ऐसी स्थिति पर हैं कि हमसे ज़्यादा स्थिति, आर्थिक स्थिति तो जैसे मजदूर लोग होते हैं उनकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम लोग, मैं होमगार्ड की नौकरी करता था, मैंने समाज के खातिर वो भी मैं छोड़ दिया। सरकारी कर्मचारी की नौकरी मिल रही थी, लेकिन मिलना कहीं वहाँ बसपा की सरकार थी, लेकिन वहाँ पे पैसे की मांग की थी, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं लग जाता वहाँ पर, वहाँ से वंचित हो गया। समाज जाहिर करते कि आज मैं स्थिति पर हूँ कि ये टूटी मड़ई में रह रहे हैं। ये भगवान दास सागर हैं और जिन्होंने तमाम जलालत सही, तमाम मुसीबतें उठाई, बसपा के लिए गाना गाए, बसपा के लिए काम किया। वर्ष सन 87 से, और कितने वर्ष हो गए? 87 से 86-87 आप लगा लीजिएगा। 87 से तो 13 साल और 23 साल यानी 36 साल हो गए। 36 साल तक ये काम करने वाले बसपा के निर्भीक सिपाही, बसपा के आस्थावान सिपाही, ये बसपा से मुंह बंद हो गया है, आजाद समाज पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। अच्छा, हम ये पूछते हैं कि अगर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी भी आपको नाम होकर देखें तब क्या? तो हम उनको भी छोड़ देंगे। इस समय बरेली मंडल से संजीव सागर, इनके माध्यम से जिला अध्यक्ष स्तंभ प्रेम गौतम है आजाद समाज पार्टी काशीराम की जी के, ठीक है, तो उसका मुझे विधानसभा बरखेड़ा 128 से मुझे विधानसभा अध्यक्ष चुना है। तो मैंने कहा देखिए, मैं ऐसे ही बहुत कार्य किया मैंने बसपा में, लेकिन ऐसा मेरे साथ मत कर देना कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आप बढ़ें और लोगों को बढ़ाने का काम करें तो हम आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। अब इनका भी देखते हैं कैसा क्या होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष हैं आप? जी हाँ, इस समय मैं हूँ। आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं आप और आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? जी, इस समय मैं जो कभी बसपा के लिए काम करते थे। अच्छा विजय जी, आप भी इस संगठन में रहे हैं, इस संगीत नाट्य कला मंडल में रहे हैं जी, कितना दिन काम किया आपने? हमने 87 से हमने भी काम किया है, बौद्ध नाट्य कला मंडल द्वारा, प्रचार द्वारा, और बहुत ही मुसीबतें उठाई, सब कुछ किया। बिलांटी फोर्स में भी काम किया, जहाँ जहाँ मायावती का प्रोग्राम होता था, रैली होती थी, वहाँ वहाँ जाते थे। लेकिन आज तक सन 87 से लेकर आज तक हमारे लिए कोई ही किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। अच्छा। बहुत ही घूमे फिरे, जहाँ तहाँ प्रचार किया, प्रसार किया, सभी किया। बिलांटी फोर्स में जहाँ सुना कि मायावती का वहाँ आज रैली है तो वहाँ अपने किराए से जाते थे, अपने पास से हमने सब कुछ किया है। लेकिन आज तक हमें मायावती ने कभी मुड़कर नहीं देखा, या यहाँ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, किसी ने भी हमें मुड़कर नहीं देखा। बड़ी विडंबना है, बड़ी शिकायत है लोगों की, ऐसे जिले में तमाम लोग शिकायत कर चुके हैं। अच्छा सागर साहब जी, हमें ऐसी कोई घटना हुई नाटक के दौरान, अब जब नाटक खेलने जाते तो ऐसी कोई घटनाएं हुई जो आप? बहुत घटनाएं हुई, हम लोग संघर्ष किए हम लोगों ने विशेष,
हाँ ऐसे समझो बंदूक वहाँ गोलीबारी का मामला चल गया था भाई। हम लोग वहाँ से कैसे कैसे भी जान बचा कर आए हैं और हमने इसके बाद संघर्ष उन लोगों से भी किया। हम लोगों ने थाना पुलिस भी हुई। अच्छा, आपका शुभ नाम? हमारा नाम बलराम गौतम। बलराम गौतम जी, ये सिरसा सरदाहा के रहने वाले हैं बलराम जी। कहते हैं कि आपके गांव के कलाकार भी रहे हैं और आप भी शायद गाहे बगाहे इनके साथ रहे हैं और आपका अच्छा खासा योगदान भी रहा है और आपके यहाँ एक रविदास मंदिर भी है। तो आपके क्या, आपका रुख किधर है? देखो हमने देखा, सबको देख लिया, 4 बार भी देख लिया, सब सरकार देख ली है, लेकिन अब की बार चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करेंगे हम सब लोग। क्योंकि अच्छा। कहीं भी कोई अगर किसी भी परिवार को, कोई गरीब आदमी को दबा कुचा, कोई सताता है, कोई परेशान कर रहा है, तो उस बंदे को खबर मिलते ही जैसे भी आए, उनके अधिकारी आए या मतलब छोटे वाले जिला अध्यक्ष आए, वो तुरंत आके हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम सुनते हैं और तत्काल कार्रवाई करवाते हैं। इसीलिए हमें चंद्रशेखर भाई का ही साथ देना है, हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। कि आज तक किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कई बार हमने शिकायत करी है। आप अपने कैमरामैन से कहें कि इधर जो पोल है लगे हुए दिखाएं कि इससे भी सरकार मौजूदा है और इसमें भी पोल गड़े हुए हैं। ये कई साल से लगे हैं? ये कम से कम हो गए 7 साल है इनके लिए गड़े हुए पोलों को। इस पे कभी खाली खंबे गड़े हैं, लाइन अभी तक नहीं पड़ी है। आप कैमरामैन से कहें दिखाएं। और यहाँ भूमि पार्टी जा रही है और भू माफियों को कोई भी हंटर नहीं खींचा जा रहा है सिरसा सरदाहा में। जैसे सरकारी जमीन तालाब की भूमि सारी पाट ली है और कोई कार्रवाई के लिए हम लोग जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। ये सरकार में और कहते हैं कि बाबा जी का बुलडोजर। यहाँ जिला पीलीभीत में सिरसा सरदाहा गांव में कई बार हमने शिकायत करी है ब्लॉक मरौरी से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तहसील गए आप? जी तहसील भी गए हम, तहसीलदार से भी बात हुई तो तहसीलदार भी गुमराह करने का ही काम करते हैं। कोई ये नहीं कहता है अरे भाई फर्द में भी है, रकबा में भी है, नक्शे में भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई इस पे अमल नहीं किया जा रहा है। स्थिति है, ये स्थिति है। पटवादी कई तालाब पटवा दिए गए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का अभियान है एंटी भूमाफिया अभियान, 0 टॉलरेंस योजना। और इन योजनाओं और इन अभियानों में शायद सिरसा सरदाहा जनपद पीलीभीत, तहसील पीलीभीत के सदर, तहसील के सदर तहसीलदार इनकी सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तालाब की जमीन पाट कर मकान बना लिए गए।